अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिटी कॉलेज मुल्तान। लास्ट टाइम हमने टॉपिक कंप्लीट किया था बेटा, वेटेड मीन कंप्लीट किया था। नाउ वी डिस्कस टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। Geometric mean is defined as the nth root of the product of n positive number. If we have n positive value y1, y2, yn, then geometric mean denoted by gm. First of all, we discuss the formula for ungrouped data. Geometric mean is equal to anti-log bracket लगाएंगे 1/n sigma log y divided by n. Second formula बेटा geometric mean for group data बेटा n इज़ इक्वल टू सिग्मा f के बराबर है। जब हम ग्रुप डाटा का फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे। 1/n का मतलब ही इज़ इक्वल टू क्या होगा, 1/सिग्मा f के बराबर है। तो सिग्मा f इज़ इक्वल टू n के बराबर है, हम इसको लिख सकते हैं। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3.2 है। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, वैल्यू गिवन है बेटा 50, 67, 39, 40, 36 सो ऑन तक वैल्यू गिवन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3.2 टॉपिक कौन सा था बेटा, ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा इसको क्यों कहते हैं, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं है। विदाउट फ्रीक्वेंसी अनग्रुप डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 50, 67, 39, 40, 36 सो ऑन तक वैल्यू है बेटा। बेटा x हम 50 का log x लेंगे, log x 50 log 50 1.69, log 67 1.82, log 39 1.5910, log 40 सो ऑन तक हम इसका log लेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 50 log 50 log 67 log 39 सो ऑन तक इसको कंप्लीट करेंगे बेटा। हमने इसका टोटल किया है। जब आप इसका टोटल करेंगे तो इसको हम क्या लिखते हैं बेटा, सिग्मा log x, सिग्मा log x बेटा। ये हमने फार्मूला लिखा बेटा, ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा एंटी लॉग इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग ब्रैकेट सिग्मा log x डिवाइडेड बाई n। बेटा सिग्मा log x का टोटल किसके बराबर है, 13.418 के बराबर। हमने उसकी वैल्यू पुट की है सिग्मा log x की जगह। n बेटा नंबर ऑफ वैल्यू बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। n की जगह हमने क्या पुट किया बेटा 8। नंबर ऑफ वैल्यू या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है बेटा। इन दोनों को डिवाइड कर लें, आंसर क्या आएगा 1.667, 1.677। अब हम बेटा इसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने से आंसर क्या आता है 47.560 आता है। नाउ डियर स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक मीन बाय बेसिक डेफिनेशन। ज्योमेट्रिक मीन का न्यू टॉपिक है बेटा, बाय बेसिक डेफिनेशन। क्वेश्चन में मेंशन करते हैं, बाज़ अब क्या देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करें लॉग मेथड यूज़ करें या हम इसको बाय बेसिक डेफिनेशन से। आंसर दोनों से सेम आता है। जब वो कंडीशन लगाता है ज्योमेट्रिक मीन को सॉल्व करें बाय बेसिक डेफिनेशन। बेटा ये एग्जांपल है 3.6, कंप्यूट द ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन आर गिवन 0.5, 1.0, 2.7, 3.48 and 4.7. Now we solve this question. Geometric mean by basic definition, we are given value x is equal to 0.5, 1.0, 2.7, 3.4 और सो ऑन तक वैल्यू हमारे पास गिवन है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला बेटा, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x1, x2, x3 सो ऑन तक हमारे पास क्या वैल्यू बेटा xn। उसकी x की स्क्वायर रूट की पावर क्या है बेटा n। बेटा हम इसको यूँ लिख सकते हैं x1, x2, x3 सो ऑन तक। बेटा आप यहाँ देखें बेटा, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा 1/2 के बराबर। अब बेटा यहाँ स्क्वायर रूट के साथ कोई वैल्यू नहीं है। अब वैल्यू क्या लिखी है बेटा, हमने n लिखी है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा 1/n हो जाएगी। बेटा अब हम इसके अंदर फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू x1 0.5 मल्टीप्लाई 1.0 मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा 2.7 मल्टीप्लाई 3.48 मल्टीप्लाई 4.7। बेटा ये हमने इसको पावर का बटन कहते हैं हेड। ये हमने यहाँ लगाया बेटा, उसके साथ ब्रैकेट लगाएंगे 1 डिवाइडेड बाई 5 ब्रैकेट क्लोज। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें तो पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके अंदर वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर आपके कैलकुलेटर पे ये बटन है बेटा हेड। ये बटन दबाने के बाद फिर आप ब्रैकेट डालेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, इक्वल टू का बटन दबाने से हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा 1.8569 आएगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें।
डियर स्टूडेंट, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ए पार्ट पहली प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं बेटा। इफ़ देयर आर के सेट ईच विद ऑब्जर्वेशन n1 n2 n एंड द ज्योमेट्रिक मीन g1 g2 gk एज देयर कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन इज, इसको हम यूँ लिखेंगे बेटा, ज्योमेट्रिक मीन कंबाइंड इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, सिग्मा n log x डिवाइडेड भी आप क्या लिखेंगे, सिग्मा n। ये पहली प्रॉपर्टी है बेटा। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इफ देयर आर टू सेट ईच कंसिस्टिंग ऑफ n पॉजिटिव वैल्यू y1 y2 yn विद ज्योमेट्रिक मीन g1 एंड सेकंड वैल्यू बेटा x1 x2 x3 so on xn with geometric mean g2, the ratio of their g is equal to g1 divided by g2. Dear student, example 3.5, calculate the geometric mean for the following ungrouped data of the percentage change in the weight of 8 animal. x की वैल्यू गिवन है बेटा। अभी बेटा हमने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। इस प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर x का लॉग लेंगे, log 45, log 30, log 35, log 40 सो ऑन तक इस सब का लॉग लेंगे, अनग्रुप डाटा के फार्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे, इसका आंसर आएगा। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखें, ये ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन है। हमने जब ज्योमेट्रिक मीन का टॉपिक शुरू किया था उसके अंदर ये बात आपको बताई थी, ज्योमेट्रिक मीन के अंदर जब एनुअल परसेंटेज हो तब हम ज्योमेट्रिक मीन चूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास उसने डिमांड की है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रीड द क्वेश्चन। A man get a rise of 10% in salary at the end of his first year of service and the further rise of 20% and 25% at the end of the second and the third year respectively. The rise in each case being calculated on his salary at the beginning of the year to what annual percentage increase in this equivalent. अब बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने अभी इस क्वेश्चन को रीड किया है। क्वेश्चन के अंदर इनिशियल सैलरी नहीं है। सपोज द इनिशियल सैलरी इज इक्वल टू किसके बराबर है, 100 के बराबर। क्वेश्चन में मैन की जो सैलरी इंक्रीज होती है वो 10% और उसकी 20% और तीसरे साल उसकी जो सैलरी इंक्रीज होती है 25%। क्वेश्चन में डिमांड करता है व्हाट एनुअल परसेंटेज, उसकी 3 साल में कितनी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले साल बेटा हम सपोज द इनिशियल सैलरी इज इक्वल टू 100। बेटा हमारे पास इनिशियल सैलरी नहीं है, अगर हमारे पास सैलरी होती तो हम उसका 10%, 20% एंड 25% लेते, लेकिन हमारे पास इनिशियल सैलरी नहीं है तो हमने इसको सपोज कर लिया। सपोज द इनिशियल सैलरी इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, 100 के बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा एट द एंड ऑफ पहले साल फर्स्ट ईयर उसकी कितनी इंक्रीमेंट लगती है बेटा, 10%। सेकेंड ईयर बेटा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर उसकी इंक्रीमेंट कितनी लगती है बेटा, 20%। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर तीसरे साल उसकी जो इंक्रीमेंट लगती है वो किसके बराबर है बेटा, 25%। अब बेटा हम सैलरी निकालने के लिए ज़रा नोट पर आए बेटा। पहले में 100 का आप 10% कैलकुलेट करें, 100 का 10% कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू किसके बराबर है, 10। तो 100 प्लस क्या करेंगे 10 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 110 के बराबर आएगा। नेक्स्ट सेकंड बेटा 100 का 20% निकालें तो 20% इसका कैलकुलेट करें किसके बराबर वैल्यू आएगी बेटा, 20 के बराबर। तो 100 प्लस 20 इज इक्वल टू क्या आएगा, 120 के बराबर वैल्यू आती है। थर्ड बेटा 100 मल्टीप्लाई 25%, ये 25% इसका कैलकुलेट करेंगे तो 25% कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर क्या आता है बेटा, 25। तो 25 को 100 के अंदर ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ गया बेटा हमारे पास, 125। तो बेटा ये सैलरी की वैल्यू को हमने क्या लिखा बेटा, बाय कंसीडर किया बेटा। पहला आंसर किसके बराबर है बेटा, 110। सेकंड आंसर किसके बराबर आता है, 120। थर्ड आंसर किसके बराबर आता है बेटा, 125 के बराबर। अब बेटा हम इसकी एनुअल परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने ये आपको टॉपिक रीड करवाया है, ज्योमेट्रिक मीन यूजिंग बाय बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन का फार्मूला है x1 x2 xn। बाय बेसिक डेफिनेशन ज्योमेट्रिक मीन उसका फार्मूला है। हमने इसको लिखा x1 x2 सो ऑन तक xn, इसकी पावर क्या लिख ली बेटा, 1/n कर ली। अब बेटा x1 की वैल्यू किसके बराबर है, ज़रा चेक करें। x1 की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, बाय लिखें या x लिखें एक ही बात है, क्योंकि हम x यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से मैंने यहाँ इधर x कर दिया। तो पहली वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 110। मैंने x की जगह वैल्यू पुट की 110। सेकंड वैल्यू किसके बराबर है बेटा,
120 एंड थर्ड वैल्यू किसके बराबर है बेटा 125 के बराबर। बेटा हम इसकी पावर क्या लेंगे बेटा 1/3। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से आंसर क्या आता है बेटा 118.166 आता है। फिर बेटा 9 एनुअल परसेंटेज, एनुअल व्हाट एनुअल परसेंटेज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बेटा हमने जो सपोज की थी वो वैल्यू किसके बराबर थी 100 के बराबर। अब बेटा जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया बेटा 118.16 माइनस क्या करेंगे जो सपोज किया 100 उसमें से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आता है 18.166% वैल्यू आती है। ये 3 सालों में उसकी इतनी इंक्रीमेंट परसेंटेज के हिसाब से आएगी। थैंक यू मेरे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।